मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कई दिन से मुद्दा किसानों का चला हुआ है और ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े किसान नेता स्वर्गीय ताऊ देवीलाल, जो जननायक के नाम से मशहूर थे और हिंदुस्तान के किसानों के बहुत बड़े नेताओं में शुमार थे, आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हिंदुस्तान का किसान, आज उनके वंशज समझो या परिवार के जो उनके वारिस, उन्हीं के खिलाफ आज सड़कों पर है। कल सरसा में जो कुछ हुआ उससे आप सभी अचंभित ही नहीं बल्कि ये चिंतनीय मामला है कि जिस परिवार को किसानों का पूरा हितैषी माना जाता था, उसी परिवार के खिलाफ आज किसानों को उग्र रूप लेना पड़ रहा है। और दोस्तों, 17 किसानों के संगठन थे जो कल धरने पर बैठे, तो वहां अपने यहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री यानी कि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, अब बात है विपक्षी दलों की। जब कभी विपक्ष में जो पार्टी होती है वो प्रदर्शन करते हैं किसानों की मांगों के लिए, और जब सत्ता में आ जाते हैं फिर किसान उन्हीं के खिलाफ आंदोलन करने पर उतारू हो जाते हैं। तो यही कारण है कि जो भी सरकार बने, हाँ, चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह की वजारत में किसानों को कुछ राहत जरूर मिली है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले किसानों और आम जनता के हित में किए हैं, जिसमें मजदूर भी शामिल हैं और सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काफी कुछ राहत दी है। तो अब आज का माहौल जो है, आज चौधरी देवीलाल का परिवार का एक हिस्सा मैं नहीं कहूंगा बल्कि अभय सिंह को छोड़कर, अभय सिंह चौटाला की इनेलो को छोड़कर आज इंडिपेंडेंट चौधरी रणजीत सिंह, जो कभी कांग्रेस का कभी भाजपा का हिस्सा रहे हैं, अब वो इंडिपेंडेंट होकर अब इंडिपेंडेंट विधायक जरूर हैं लेकिन सरकार का हिस्सा है, और मनोहर लाल सरकार के अंदर वो कैबिनेट मंत्री हैं और बिजली विभाग जैसा एक महत्वपूर्ण महकमा उनके पास है, और इधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला हैं। तो ये दोनों चौधरी देवीलाल की विरासत को संभालने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। लेकिन आज के माहौल में जहां किसान लॉबी को उनका साथ देना चाहिए था, वही किसान लॉबी उन्हीं का घेराव कर रही है आज। अब कल सरसा के अंदर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना मैं कहूंगा कि उनके ऊपर पानी की बौछार, कहीं लाठीचार्ज, कहीं धरने, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं। और उस चौधरी देवीलाल की विरासत जहां कभी किसानों की आवाज गुंजा करती थी, आज वहां किसानों के ऊपर अश्रु गैस के गोले और वाटर कैनन के प्रयोग ये हो रहे हैं। और कांग्रेस को पूरा मौका मिल गया है क्योंकि मुख्य विपक्षी दल अब कांग्रेस ही है, और उन्होंने इधर राहुल का भी यहाँ हरियाणा में कल आगमन था, उन्होंने भी साफ कहा है और खेती बचाओ यात्रा के नाम से उन्होंने एक यात्रा शुरू की है, ट्रैक्टर यात्रा। तो उसमें उन्होंने यही कहा, भाई मोदी ने नोटबंदी के बाद अब खेतीबंदी का कानून पास करके किसानों पर कुठाराघात किया है। तो दोस्तों, अब देखना है राजनीति इसमें क्या रूप लेती है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा
कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि चौधरी देवीलाल शरीखे नेताओं का परिवार आज कटघरे में इस बात के लिए है कि किसानों के ऊपर ही वहां पर वाटर कैनन और अश्रु गैस के गोले, कहीं लाठीचार्ज और कहीं किसी के सिर फूट रहे हैं। ये एक विडंबना की बात मैं समझता हूं। तो इसमें अब भी समय है कि किसानों से सौहार्दपूर्ण तरीके से बात कर लेनी चाहिए। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि किसानों के दरवाजे खुले हैं, घेराव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे राजनीतिक तौर पर ही सही, लेकिन वहां सिरसा के अंदर किसानों ने उनका घेराव करने की कोशिश की और पुलिस ने उनको रोका, तो वहां पर जो भिड़ंत हुई वो मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं। तो अभी देखो किसानों के साथ क्या होता है, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं है और सरकार इस बात पड़ी हुई है कि जो बिल पास हमने कर दिया वो सही है, लेकिन सही के अंदर एक लाइन वो लिखने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इसमें चाहे तो बड़ी कंपनियों का दबाव मानो या फिर सरकार की मंशा खुद ठीक नहीं है। वो लाइन ये गारंटी नहीं लिख के दे रहे एमएसपी रेट की कि भाई इसकी गारंटी है, ये इससे नीचे नहीं आएगा। मुजबानी जरूर कह रहे हैं, लेकिन मुजबानी चीज को कोई वैल्यू नहीं होती। वो मुजबानी तो मुजबानी है, जब तक चल रही है चलती रहेगी। जिस दिन कानूनी दाव पेंच की बात आई उस दिन उसको कोई नहीं पूछेगा, उस दिन कानून में जो लिखा है वही मान्य होगा। तो दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, मैं इसी अफसोस के साथ ये बात कर रहा था कि ऐसे घरानों के साथ आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि चौधरी देवीलाल शरीखे आज परिवारों के साथ में किसानों की जो झड़पें हो रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं तो यही कहूंगा समय रहते दुष्यंत को भी किसानों से बात कर लेनी चाहिए। वो भी एक अच्छे उभरते हुए नेता हैं, कहीं ऐसा न हो कि किसानों का आंदोलन ज्यादा उग्र रूप ले जाए और फिर बदनामी होगी। बाकी किसी कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन इस परिवार का बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति किसानों पर टिकी हुई है और भाजपा आज तो अपने मतलब के लिए उनके साथ है, उनका साथ दे रही है, सरकार में भी वो शामिल हैं। लेकिन कल ने मान लिया उनका गठबंधन टूटता है तो फिर किसानों की याद इस परिवार को आएगी और जब तक किसान उनसे खुश नहीं होंगे तब तक उनका जनाधार खिसक चुका होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत को और बिजली मंत्री रणजीत सिंह को सरकार से बात करके और किसानों के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लेना चाहिए। और हमारे प्रदेश में जो 1983 पीटीआई का जो मसला है, हालांकि सरकार ने मुजबानी तौर पर तो कह दिया है कि उन पर विचार किया जाएगा, उसको भी अगर ये चाहे समायोजित करो चाहे डिपार्टमेंट में यहाँ कहीं एडजस्ट करो, कह तो दिया है, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक मुजबानी बातों का तो क्या बताएं। तो मैं आज इतना ही, बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में पूरी जानकारी और किसी रूप में दूंगा। तो तब तक के लिए अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और दिखाइए, क्योंकि मैं कोई न कोई ऐसे मुद्दे पर आपको अवगत करवाता रहूँगा। आज इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।